महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डेट स्टूडेंट मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। उस परफेक्ट स्टूडेंट की मॉर्निंग कैसी होती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टडी टिप्स जिनको फॉलो करने से आप भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन पाएंगे। सो या लेट्स स्टार्ट इट। हर नए दिन की सुबह अपने साथ बहुत सारी नई चीजें लेके आती है, और क्या हो अगर उस सुबह को हम अपने सोने में ही वेस्ट कर देते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जी हाँ, अपने टाइम को सोने में वेस्ट करने की बजाय फटाफट से उठ जाइए, अपना एक टाइम सेट कर दीजिए कि इस टाइम को आपको डेली उठना है, और डेली उसी रूटीन को फॉलो करते हुए उठिए। जो आपकी क्लास का डेट स्टूडेंट है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अपने टाइम को फिक्स करके चलता है कि इस टाइम पे मेरे को सोना और इस टाइम पे उठना है। सो या अगर अब तक आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। सुबह उठते ही मैं तो सनराइज देखने के लिए आ जाती हूँ और अपने हेयर्स में इस तरीके से मसाज करती हूँ। ऐसा करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ ही साथ जब हम सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसा करने के बाद वो चीज भी हमसे दूर हो जाएगी। ये सब करने के बाद मैं तो फटाफट से अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। अपने बालों को अच्छे तरीके से बांध लेती हूँ और फटाफट से अपनी नींद को भगाने के लिए फेस वॉश करने के लिए आ जाती हूँ। ये सब करने के बाद आप फटाफट से फ्रेशन अप होने के लिए चले जाइए। फटाफट से अपने दिन के सभी कामों के लिए लग जाइए। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है आपका बिस्तर बनाने से। फटाफट से अपने बिस्तर को समेट दीजिए, अच्छी तरीके से उसको सेट कर दीजिए। इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। अपने कामों को खुद से करने की आदत बना लीजिए, किसी पे भी डिपेंड मत रहिए। और फिर फटाफट से किचन में आ जाइए और अपने लिए 1 से 2 ग्लास पानी लेके बाहर बैठ जाइए अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और टू डू लिस्ट बनाते बनाते पानी को एंजॉय करिए। क्या आपने कभी सोचा है जो आपकी क्लास का वो डेट परफेक्ट स्टूडेंट है, वो हमेशा परफेक्ट क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा अपने डे को प्लान करते हुए चलता है। सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, सभी मेन कामों को लिख लेता है, जो बाकी के काम है उनको भी लिख लेता है, और फिर टाइम मैनेज करते हुए पूरे डे को प्लान करता है। और हाँ, जो वो डेट स्टूडेंट है ना, वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा बहुत टाइम अपनी बॉडी के लिए भी निकालता है। एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है, और सुबह सुबह जब हम ये करते हैं तो हम पूरा दिन फ्रेश फील करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ वो डीप ब्रीथिंग भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, क्योंकि ये दोनों चीजें माइंड बूस्टर होती हैं। जब आप इन सभी चीजों को अपने रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप फर्क खुद देख पाएंगे। अपनी सुबह को आलस भरी सुबह बनाने की बजाय आप इन सभी चीजों को अपनी सुबह में फॉलो करना, और देखना आपकी सुबह कितनी ज्यादा प्यारी होती है। थोड़ी देर के लिए नेचर में टाइम स्पेंड करना और इस प्रकृति की सुंदरता को देखना। ये सब करने के बाद फटाफट से किचन में आ जाइए और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लीजिए। अगर आपकी सुबह सुबह टी कॉफी पीने की आदत है, वो आप इस टाइम पी सकते हैं, अपनी सभी मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद ही, सुबह उठते ही नहीं। मैं भी अपने लिए कड़क मसालेदार चाय बना रही हूँ। जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने सोचा कि अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय मैं किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग कर देती हूँ। जो वो डेट स्टूडेंट है ना, वो भी ऐसा ही करता है। वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। उसको जो भी काम दिखता है, जो भी उसको करने होते हैं, वो फटाफट से उनको करता रहता है। ये कुछ बोतल्स खाली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब तक चाय बनती है तब तक इनको फटाफट से भर के रख देती हूँ। चाय भी पक चुकी है, तो देखा ना, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मेरा काम भी बन गया और चाय भी बन गई। अभी आप ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनना है तो आप सुबह उठते ही पढ़ने के लिए लग जाओ, अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट ही ना करो। सुबह उठ के थोड़ा बहुत अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत देर के लिए चिल करना, रिलैक्स करना ज़रूरी है। इसलिए इस टाइम मैं चाय लेके फटाफट से यहाँ पे इस प्यारे से मौसम में आके बैठ जाती हूँ और यहाँ पे बैठ के चाय को एंजॉय करती हूँ।
पीने के बाद फटाफट से जो भी आप घर का काम करवाते हैं उनको करने के लिए जुट जाइए। अब ये मत सोचना कि डैड स्टूडेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही है। जी नहीं, वो अपने घर वालों के भी कामों में हेल्प करवाता है, सारी चीजें करता है वो पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेज करते हुए। तो वही चीज आपको करनी है। सुबह सुबह के टाइम में ही अपने सभी कामों को फिनिश कर दीजिए, क्योंकि दिन में तो बहुत ज्यादा धूप होने वाली है और उस टाइम काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम हम करेंगे स्टडी। सुबह सुबह आपको जो भी घर वालों के काम करने रहते हैं वो सब कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और साथ ही उन सभी चीज़ों को चार्जिंग पे लगा दीजिए जिनकी आपको पूरा दिन में ज़रूरत पड़ने वाली है। डैट स्टूडेंट की ना ये भी खास बात है, उसको पता है कि उसको दिन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो फटाफट से सुबह ही उन चीज़ों को चार्जिंग पे लगा देता है। एंड टाइम पे उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होता है और यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। और अब गर्मी भी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो सुबह सुबह ही ठंडे पानी से शावर ले लीजिए, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स को पहन लीजिए। अपने दिन के सभी टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए खुद को रेडी कर लीजिए। जो भी हेयर स्टाइल आपको ठीक लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं, उस हेयर स्टाइल को बना लीजिए, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनेंगे, कंफर्टेबल हेयर स्टाइल करेंगे, तभी आप अपनी चीजों पे फोकस कर पाएंगे और यही चीज डैट स्टूडेंट करता है। और फिर खुद को हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब करने के बाद आप आराम से दोबारा से 1-2 ग्लास पानी पीजिए। देखिए, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो, सोशल ड्यूटी सबकी होती है। तो आप जो भी काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, जो भी काम पशु पक्षियों के लिए या फिर किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं, वो काम कीजिए। अभी आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो खुद की हाइड्रेशन का ध्यान भी रखना है, साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखना आपको नहीं भूलना है। पूरी गर्मी ये काम करना तो आपको भूलना है ही नहीं, हमेशा पशु पक्षियों के लिए टाइम टू टाइम पानी रखना है। अब आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं, बट हाँ 10 से 15 मिनट के लिए आप फोन चला सकते हैं। अपनी स्टडी टेबल के पास जहाँ भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका काम रहेगा उस जगह को साफ करना। जब आप अपनी स्टडी स्पेस को साफ करने के बाद पढ़ाई करेंगे ना, तो देखना आपका मन और ज्यादा लगेगा। और बिना साफ करे अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो देखना आपका मन थोड़ी देर के बाद हटने लग जाएगा और आपका मन नहीं लग पाएगा। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको सबसे पहले अपने स्टडी स्पेस को क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपनी सभी बुक्स को, और फिर पढ़ने के लिए बैठना है। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें ना, सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि इस टाइम आपका दिमाग अच्छे तरीके से फ्रेश होता है। और जब इस टाइम आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो टॉपिक्स और आसानी से जाएंगे और आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आसान लगेंगे। सुबह के टाइम आपको हमेशा न्यू टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसके न्यू टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते रहिए। और एक क्वेश्चन जो मेरे से कमेंट सेशन में पूछा गया कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि नोट्स होते क्या हैं, तभी आप जान पाएंगे कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। नोट्स वो चीज होती है जो आपको समझ में आए। आपको इस तरीके से लिखना है कि आप जब भी बाद में रिवाइज करें उन चीजों को आप समझ सके। आपको अपने हिसाब से सभी टॉपिक्स को लिखना है। जिस भी टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हैं ना, सबसे पहले तो उस टॉपिक की हेडलाइन लिख लीजिए, फिर उसका इंट्रोडक्शन, और फिर जो भी डिटेल आपको उस टॉपिक की लिखनी है उसको यूट्यूब से भी सर्च कीजिए, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कीजिए और अपनी बुक्स में सर्च कीजिए। और जो बेस्ट चीज लगे, जहां से आपको सही से समझ में आए, वो डेफिनेशन लिखिए। और नोट्स में आपको सब कुछ नहीं लिखना है कि आप सब कुछ ही लिख देते हैं, एक हिसाब से उसको भी एक बुक बना देते हैं। जी नहीं, नोट्स में आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको कलरफुल पेन के साथ अंडरलाइन कर लीजिए। जिसका मीनिंग आपको समझ में ना आए, अपने नोट्स में ही उसको हिंदी में भी लिख लीजिए। इस तरीके से नोट्स बनाएं कि आप बाद में रिवाइज करें, वो आप समझ सकें। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।